जय श्री राम। शंखनाद में आपका स्वागत है। टी शर्ट के ऊपर जनेऊ दिखाने वाले, हिंदुत्व की परिभाषा बताने वाले और खुद को हिंदू कहने वाले राहुल गांधी हिंदू आस्था के सबसे बड़े आयोजन महाकुंभ से भाग खड़े हुए। राहुल गांधी महाकुंभ के इधर उधर से गुजर गए, लेकिन महाकुंभ में कदम रखने की, प्रयागराज की धरती पर आने की उनकी हिम्मत नहीं हुई, उनकी इच्छा नहीं हुई। पूरे लगभग 1.5 महीने चले महाकुंभ में राहुल गांधी को एक दिन नहीं मिला जब वो महाकुंभ में शामिल हो सके, वहां स्नान कर सके, वहां आस्था की डुबकी लगा सके। और राहुल गांधी ने इस पर भी महाशिवरात्रि पर महाकुंभ के आखिरी दिन ऐसा एक पोस्ट किया सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर, जिससे राहुल गांधी की पोल पट्टी खुल गई। उनकी ढोंगी आस्था, उनके चुनावी हिंदुत्व की, हिंदुओं का किस तरह वो खिलवाड़ करते हैं, कैसे उनकी आस्था के साथ वो मजाक करते हैं, ये सब सामने आ गया। ये ठीक वैसे ही राहुल गांधी का हाल है जैसे कोई ढोंगी डॉक्टर आपसे कहे कि मैं आपकी बीमारी का इलाज कर दूंगा और उसके बदले वो आपसे पैसे बटोरता जाए और आपका कोई इलाज ना हो, आपकी कोई समस्या का समाधान ना हो। इसी तरह राहुल गांधी को अपना ढोंगी आस्था दिखाकर, उनको अपना चुनावी हिंदुत्व दिखाकर बस आपसे वोट बटोरने हैं। वो आपकी समस्या का कभी समाधान नहीं करेंगे, वो आपकी आस्था का सम्मान नहीं करेंगे, वो आपके लिए सिर्फ बुरा ही सोचेंगे। हिंदुओं के लिए जो अभी तक किया है, हिंदुओं का नुकसान ही किया है और सिर्फ ढोंग करके वो आपसे वोट बटोरते रहेंगे, जैसे कि कोई ढोंगी डॉक्टर आपसे जो है पैसे बटोरता रहे। ठीक वही हाल राहुल गांधी का इस वक्त है। वो महाकुंभ में शामिल नहीं हुए राहुल गांधी, लेकिन शिवरात्रि के दिन एक पोस्ट कर रहे हैं। उन्होंने शिवरात्रि पर शुभकामनाएं देने के लिए एक पोस्ट डाली और उस पोस्ट में उन्होंने अपनी एक पुरानी फोटो डाली है, आप खुद देख सकते हैं, जिसमें वो शिवलिंग की पूजा कर रहे हैं। दाढ़ी वाला फोटो है, जो कि फोटो उनका भारत जोड़ो यात्रा के दौरान का ये फोटो लग रहा है। वो तब इसी लुक में घूम रहे थे। उन्होंने तब पूजा करती हुई फोटो डाली है, माथे पर जो है चंदन टीका लगाया हुआ है और उसमें जो लोगों को शिवरात्रि की शुभकामनाएं दे रहे हैं और शिव शक्ति का आशीर्वाद बना रहे, ऐसी जो है लोगों को इस तरह की उन्होंने पोस्ट भी किया हुआ है। अब ये पोस्ट देखिए उनको ये आप एक पुरानी तस्वीर उठाकर आपने लगा दी। आपके पास एक नई तस्वीर नहीं थी भगवान शिव की पूजा करते हुए, क्योंकि वो अपने घर में मूर्ति नहीं रखते, अपने घर में शिवलिंग नहीं रखते हैं, पूजा नहीं करते हैं, इसलिए उनको तो फोटो ऑप कराना पड़ता है, मंदिर जाना पड़ता, फोटो खिंचवानी पड़ती, पूरा जो है ये ड्रेस डिजाइनर बुला के, अपने कपड़े मेकअप आर्टिस्ट बुला के अपना मेकअप कराना पड़ता। तो वही पुरानी फोटो उठाकर लगा दी और लोगों को ये दिखाने के लिए कि मैं महाकुंभ नहीं गया, लेकिन मैं महाशिवरात्रि पर आपको शुभकामनाएं दे रहा हूं। ये सारा ढोंग है। अगर उनमें आस्था होती, भगवान शिव के लिए, माँ गंगा के लिए, त्रिवेणी के लिए उनमें आस्था होती, तो वो डुबकी लगाते। और महाशिवरात्रि से बेहतर क्या दिन था डुबकी लगाने के लिए, जब राहुल गांधी जा सकते थे। और अगर उस दिन भी नहीं जाना था तो पूरे 1.5 महीने में उनके पास कोई भी समय था। उनको ना तो कोई सुविधाओं की समस्या है, वो उसी वीआईपी रूट से जाते जिसे वो गालियां देते हैं, क्योंकि उसी से ले जाया जाता, सुरक्षा उनकी कड़ी है, Z+ सिक्योरिटी मिलती है। वहां से जाते, संगम में स्नान करते, पवित्र स्नान करते, डुबकी लगाते और फिर वहां से चले आते, फोटो भी खिंचवा लेते। 4-5 कैमरा पर्सन तो हमेशा हर जगह लेकर जाते हैं, तो वो आराम से जा सकते थे। वो यूपी में घूम रहे हैं, रायबरेली 2 दिन के लिए गए हैं, दिल्ली में घूम रहे हैं, लेकिन राहुल गांधी को प्रयागराज जाने की फुर्सत नहीं मिली। जो हिंदू इस महाकुंभ में, जो हिंदू जा सकता है, जिसके साथ कोई समस्या नहीं है, जिसके सुविधाएं उपलब्ध हैं और कष्ट करके भी जो हिंदू जा सकता है वो जा रहा है। बूढ़े से बूढ़ा, बच्चे से बच्चा, लोग अपने माता पिता को स्नान कराने ले जा रहे हैं, लोग अपने पूरे परिवार के साथ जा रहे हैं। एक आस्था का संगम, क्या रिश्तों का संगम बना हुआ है महाकुंभ, लेकिन राहुल गांधी और उनकी बहन प्रियंका वाड्रा से नहीं जाया गया। जिनके पास हर सुविधा उपलब्ध है, जिनके लिए एक अलग रूट तैयार बैठा हुआ है, जिनके पास समय की कमी नहीं है, वो नहीं गए, यानी कि उनके पास इच्छा की कमी है। राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा अपनी मर्जी से महाकुंभ नहीं गए, क्योंकि उनमें आस्था नहीं है और उनमें डर भी है। राहुल गांधी के ना जाने की वजहों में उनके 3 डर हैं। आस्था का सवाल तो है ही, क्योंकि उस आस्था में, आस्था उसकी होती है जिसका उस धर्म से जुड़ाव होता है। अब राहुल गांधी का जुड़ाव तो ईसाई धर्म से है। उनकी माता जो है, उनकी माता जी, वो तो ईसाई है, ईसाई माँ के साथ पले बड़े हैं, उन्हीं से उन्होंने क्रिसमस मनाना सीखा है। नानी के साथ क्रिसमस मनाने जाया करते थे और उनकी दादी और उनके पिता जो कुछ हिंदू धर्म का पालन करते थे, वो समय से
पहले ही गुजर गए और ये छोटेपन से अपनी ईसाई माँ के साथ रहने लगे। इनकी पूरी परवरिश ईसाई है, अपनी नानी के करीब रहे, वो ईसाई हैं, इटली जाते हैं तो वहां पर ही क्रिसमस मनाते हैं। तो राहुल गांधी का पूरा मन में जो है वो तो ईसाई धर्म बसा है, तो हिंदू धर्म से उन्हें आस्था कैसे होगी। हिंदू तो यहाँ जो नहीं जा पा रहा है वो अफसोस कर रहा है कि मैं नहीं जा पाया, क्योंकि उसके मन में जाने की तीव्र इच्छा थी। लेकिन इन्हें कोई अफसोस नहीं, इन्हें कोई समस्या नहीं, क्योंकि इनकी आस्था ही नहीं है। अब इनके पास देखिए, कांग्रेस में चर्चा हुई थी कि आस्था तो है नहीं, लेकिन फिर भी क्या डुबकी लगाई जाए हिंदुओं को लेकर, हिंदुओं के वोट भी चाहिए भाई, तो एक डुबकी लगा के हमें कुछ वोट मिल जाते हैं तो वोट बटोर लो। लेकिन अब राहुल गांधी के आसपास उन्होंने जो टीम रखी है, जो सलाहकार रखे हैं, वो मुस्लिम परस्त है। सारे के सारे वही सलाह देते हैं कैसे मुसलमानों के वोट मिले, और उन्हें ये डर लग गया कि अब अगर महाकुंभ जाते हैं तो हिंदू वोट तो मिले ना मिले, मुसलमानों का वोट जरूर कट जाएगा, क्योंकि राहुल गांधी के जो सहयोगी है गठबंधन के नेता, वो महाकुंभ पर सवाल खड़ा करने लगे हैं। ये राहुल गांधी का पहला डर था। उनके 3 डर हैं जिन डर से वो महाकुंभ नहीं गए, जिसमें से ये पहला डर है कि राहुल गांधी को ये डर था कि अब इंडी गठबंधन वालों से मुस्लिम परिस्थिति की तुष्टीकरण की रेस में आगे निकलना है। अखिलेश यादव वो रोज सवाल उठा रहे हैं महाकुंभ पर, और वहां महाकुंभ को लेकर वो क्या क्या झूठ पटांग बातें कह रहे हैं, अव्यवस्था, लाशें, ये सब बातें वो कह रहे हैं। लालू यादव है जो कह रहे हैं महाकुंभ फालतू है, और ममता बनर्जी है जो कह रही है महाकुंभ जो मृत्यु कुंभ बन गया है। अब राहुल गांधी को ये कंपटीशन हो गया कि लालू यादव और ममता बनर्जी से कंपीट कैसे करूं। अब मैं अगर महाकुंभ में चला गया तो मुसलमानों को लगेगा लालू यादव, ममता बनर्जी ज्यादा करीबी है हमारे, वो सीधे सीधे हिंदुओं को गाली दे रहे हैं, महाकुंभ को गाली दे रहे हैं। तो राहुल गांधी को अब वो अगर वहां जाते तो वहां पर आस्था की डुबकी लगाते तो लगता कि भाई अब ये इसका मन तो बदल रहा है, ये मुसलमानों का नहीं हो सकता। तो मुसलमानों को खुश करने के लिए और अपने इंडी गठबंधन वालों से मुस्लिम वोटों की रेस में राहुल गांधी वहां नहीं गए। दूसरा डर राहुल गांधी का, उन्हें ये डर था कि उन्हें महाकुंभ से भगाया जा सकता है, उनका विरोध हो सकता है, क्योंकि राहुल गांधी को लेकर धर्म संसद बैठी थी जिसमें कह दिया गया था कि राहुल गांधी अपने एक बयान के लिए माफी मांगे, वरना उन्हें हिंदू धर्म से बाहर कर दिया जाएगा। राहुल गांधी ने बहुत आपत्तिजनक बयान दिया था। उन्होंने संसद में कहा था कि हाथरस की जो रेप पीड़िता है उसका परिवार घर से बाहर नहीं निकल पा रहा, रेप पीड़िता घर से बाहर नहीं निकल पा रही है, और जबकि जो आरोपी है वो खुलेआम घूम रहे हैं। और ये किस संविधान में लिखा है कि रेप पीड़िता को घर में बंद होकर रहना पड़ेगा? ये संविधान में नहीं लिखा है, ये मनुस्मृति में लिखा होगा, ये हमारे संविधान में नहीं लिखा है। उन्होंने मनुस्मृति को उन्होंने टारगेट किया कि मनुस्मृति में लिखा होगा, किस तरह से अन्याय हो, ये मनुस्मृति में कहाँ लिखा है, ये राहुल गांधी बता दें। राहुल गांधी को उन्होंने अगर पढ़ी है मनुस्मृति, जब संविधान की कॉपी लेकर घूमते हैं, सिर्फ मनुस्मृति की कॉपी उन्होंने देखी होगी, अंदर पढ़ लेते तो ये भी पढ़ लेते कि वहां उसमें ये कहाँ लिखा है। तो इसी को लेकर धर्म संसद बैठी जिसमें राहुल गांधी की आलोचना हुई, और ये साफ कहा गया कि आप ऐसे एक हिंदू धर्म के एक प्राचीन ग्रंथ पर आप ऐसे सवाल नहीं उठा सकते, और ये तो वो मनुस्मृति है जिसके अंश जो है हमारे संविधान में लिए गए हैं। अगर मनुस्मृति में ये लिखा है तो आप ये दिखा दें, अगर नहीं लिखा है तो आप इसके लिए माफी मांगे, क्योंकि मनुस्मृति ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ किसी एक वर्ग से जुड़ी है, किसी एक व्यक्ति से जुड़ी है, ये पूरे हिंदू धर्म से जुड़ी हुई है। इससे सहमत होना, इसकी कुछ बातों से असहमत होना वो एक अलग बात है। पूरी तरह सहमति तो किसी की बाइबल और कुरान से भी नहीं है, आपत्ति तो उन पर भी हो सकती है, लेकिन आप क्या उनकी बेइज्जती कर सकते हैं? क्या आप उनका आदर करना छोड़ सकते हैं? और ये करके दिखाए राहुल गांधी, बाइबल या कुरान के बारे में कुछ बोलकर दिखाए, नहीं बोल सकते, लेकिन आप हिंदू धर्म ग्रंथों पर बोलेंगे, और यही इन्होंने मनुस्मृति को लेकर कहा और बार बार कहते हैं। तो इस पर इनका विरोध हुआ और संतों ने कहा कि ये माफी नहीं मांगते तो इनको हिंदू धर्म से बहिष्कृत कर दिया जाए। और राहुल गांधी अब माफी तो मांग नहीं सकते, क्योंकि माफी मांगेंगे तो फजीहत हो जाएगी। तो उन्हें डर था कि अगर महाकुंभ जाते हैं तो वहां पर इनका विरोध होगा, और वहां से साधु संत जो है हो सकता है इन्हें आने ही ना दे वहां पर, क्योंकि इस वक्त महाकुंभ में साधु संतों से आप ये नहीं कह सकते कि उनको पुलिस रोक लेगी, आप उनको विरोध प्रदर्शन करके रोक सकते हो, क्योंकि ये पूरा धर्म से जुड़ा ही आयोजन है। अगर साधु संत आपके आने पर रोक लगाते हैं तो आप वहां नहीं घुस सकते, फिर चाहे आप जो है कितनी गुहार कहीं लगाएं, क्योंकि मामला धर्म और आस्था का है। तो राहुल गांधी को डर यही हुआ कि अगर वो जाए और फिर उनका विरोध होने लगे, उनकी गाड़ियों को वापस लौट कर आना पड़े, तो फिर तो और बेइज्जती हो जाएगी। और तीसरा डर देखिए राहुल गांधी का क्या था। राहुल गांधी मौनी अमावस्या पर जो हादसा हुआ, जो दुर्घटना हुई, उसमें इन्होंने कहा वीआईपी कल्चर को टारगेट किया कि वीआईपी कल्चर की वजह से ये हुआ है, लोगों के लिए वहां पर सुविधाएं नहीं है, ये सब इन्होंने अपने ट्वीट में लिखा।
अब देखिए वीआईपी कल्चर क्या है, एक जो सड़क है वो उन लोगों के लिए बनी हुई है जिन्हें ज्यादा सुरक्षा प्राप्त है, जिनको, या फिर आप सेलिब्रिटी हैं, तो ऐसे लोगों के लिए एक सड़क खुली रखी है। और उसकी दूसरी वजह भी है क्योंकि मंत्रियों को भी आना होता है, कभी सीएम योगी भी आते हैं। अगर आप एक रास्ता खुला नहीं रखेंगे और मान लीजिए कि सीएम योगी को ही निरीक्षण करने आना है, तो क्या आप तुरंत लोगों को भीड़ से हटाना शुरू करेंगे? क्या सड़क खाली करवाना शुरू करेंगे लोगों की भीड़? तब कितना अस्त व्यस्त माहौल हो जाएगा, किस तरह के हादसे होने की आशंका हो जाएगी। इसलिए एक सड़क का रास्ता छोटा सा छोड़ा गया है, जिससे कभी अगर मंत्री आने हो, सेलिब्रिटी आने हो, जो भीड़ में से नहीं जा सकते, तो वो वहां से आ जा सके। और एक सेफ पैसेज चाहिए, पुलिस को भी आना जाना होता है तो उसके लिए। अब उसी रास्ते से वीआईपी रूट कहकर इन लोगों ने बदनाम करने की कोशिश की, लेकिन अगर राहुल गांधी जाते तो वो भी उसी से जाते, वो तो भीड़ से जा नहीं सकते जेड प्लस सिक्योरिटी के साथ। तो अब उनकी फजीहत हो जाती, जो उन्होंने थूक दिया था एक्स पर उसे चाटना पड़ता। और ये साफ सिर उनके फोटो वीडियो चलते कि कैसे राहुल वीआईपी रूट से गए और वही संगम पर स्नान किया, जहां पर पीएम मोदी ने किया, सीएम योगी ने किया, अनुराग ठाकुर ने किया, जहां पर कई सेलिब्रिटीज ने किया और जिनकी वो आलोचना कर रहे थे। इस डर से भी राहुल गांधी नहीं गए। लेकिन इन सब डरों के ऊपर देखिए, हर डर के ऊपर एक आस्था होती है। अगर आपकी आस्था है तो आप जो है मौत का डर भी आप पीछे छोड़ दोगे। और लोगों ने किया है, जहां पर एक बार महाकुंभ में हादसा हुआ, एक बार नई दिल्ली में हादसा हुआ, फिर भी लोग जा रहे हैं, ट्रेन नहीं मिल रही है, जाम लगा हुआ है, लेकिन लोग जो है उनको, हिंदुओं को इतनी आस्था है। और हिंदू ही नहीं, क्रिश्चियन भी आ रहे हैं, दूसरे देशों के लोग भी आ रहे हैं, मुस्लिम्स भी हैं, वो भी जाकर डुबकी लगा रहे हैं, क्योंकि आस्था है। आस्था आपके हर डर पर भारी होती है, हर स्वार्थ पर भारी होती है, लेकिन राहुल गांधी में आस्था ही नहीं है। और इसलिए देखिए रामदास अठावले ने तो कह भी दिया है कि उद्धव ठाकरे, राहुल गांधी, आदित्य ठाकरे, ये लोग महाकुंभ नहीं गए, इन्होंने हिंदुत्व का अपमान किया है और इन्हें, हिंदुओं को इन्हें बहिष्कार कर देना चाहिए। आपने हिंदू धर्म का अपमान किया, सब सुविधाएं, सब पूरा मौका आपके पास होते हुए आप नहीं गए, तो हिंदू आपका बहिष्कार क्यों ना करे? क्योंकि आपको मुसलमानों को खुश करना था। वही हाल उद्धव ठाकरे का है और यही हाल राहुल गांधी का है। और ढोंग करके आप शिवरात्रि पर ये पोस्ट कर रहे हैं। इनका पोस्ट देखिए, 2 लाइनें लिखकर छोड़ देते हैं। आप वहीं पीएम मोदी का पोस्ट देखिए, आप यहाँ सीएम योगी का पोस्ट देखिए, दोनों पोस्ट में कितनी एक विस्तार से बात लिखी हुई है, 4 लाइनें कम से कम लिखी हुई है। पीएम मोदी ने जो है एक वीडियो पोस्ट किया है और सीएम योगी ने संस्कृत के कुछ श्लोक लिखे हैं। तो लगता है कि गहरी जानकारी है, एक अपना विचार है धर्म को लेकर, त्योहार को लेकर, ईश्वर को लेकर। लेकिन राहुल गांधी 2 लाइनें लिख के छोड़ देते हैं, ऐसे होली दिवाली पे करते हैं, कभी नहीं लिखते कि कभी किसी भगवान का नाम नहीं लिखते, लक्ष्मी पूजन की बात नहीं करते, वहां पर गणेश पूजन की बात नहीं करते, क्योंकि उनके मन में है ही नहीं, उनको पता भी नहीं होगा, राहुल गांधी को जानकारी भी नहीं होगी, उनके घर में सिखाया गया होगा तभी तो। और जो टीम रख रखी है वो भी अपनी तरह की रख रखी है, कम्युनिस्ट टीम रख रखी है, जिनको हिंदू धर्म के दिन रात गालियां देनी होती है, अपनी टीम में वो लोग भर रखे हैं। तो राहुल गांधी का ये ढोंग भी दिखा, हिंदुओं से उनकी नफरत भी दिखी, हिंदू धर्म को लेकर उनका जो लापरवाही तरीका है वो भी दिखा। और ये पूरा महाकुंभ कांग्रेस और राहुल गांधी की हकीकत बताने वाला रहा। और महाशिवरात्रि के दिन जो ढोंग करने की कोशिश उन्होंने की, वो भी लोगों को दिख गई कि आप कुंभ नहीं जाएंगे। कुंभ को लेकर मल्लिकार्जुन खड़गे कहेंगे कि कुंभ जाने से क्या गरीबी दूर होती है? तो राहुल गांधी अभी शिवरात्रि पर पोस्ट क्यों कर रहे हैं? क्या ये पोस्ट करने से गरीबी दूर हो जाएगी? क्योंकि आपको दिखाना है बीच बीच में मैं हिंदू हूं। आपने मल्लिकार्जुन खड़गे को डांट क्यों नहीं लगाई? मल्लिकार्जुन खड़गे से माफी क्यों नहीं मंगवाई? अगर आपको हिंदू आस्था पर, हिंदू धर्म से इतना प्यार है, क्योंकि आपको मल्लिकार्जुन खड़गे के इस बयान से आपको मुसलमानों का वोट मिलता है, इसलिए आपको कोई दिक्कत नहीं थी। और राहुल गांधी के अंदर के विचार हिंदू विरोधी हैं, वक्फ बोर्ड संशोधन बिल का विरोध करते हैं, जिससे मुसलमानों को सीधा सीधा फायदा है और हिंदुओं की जमीनों पर कब्जा होता है। महाकुंभ का विरोध करते हैं, श्री राम मंदिर का विरोध करते हैं, जो कि भारतीय संस्कृति, भारतीय धर्म की पहचान है, उसकी जीत है। तो राहुल गांधी हिंदुओं की आस्था से जुड़ी हर एक गंभीर चीज का, हर एक गंभीर बात का विरोध करेंगे, लेकिन झूठा नाटक करके, माथे पर टीका लगाकर और तस्वीरें डालकर हिंदुओं का वोट बटोरने की कोशिश भी करेंगे। इस चालाकी को जनता को समझना होगा। तो इसी तरह की और खबरें और विश्लेषण आपके लिए लाते रहेंगे, हमसे जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।